नमस्कार दोस्तों, सतरंगी कहानियाँ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ बिहार की एक दूसरी लोक कथा, बिहुला विषहरी। दोस्तों, लोक कथाओं का असर तो हमारे जीवन पे पड़ता ही है। हम अमूमन तो अपनी ही ज़िंदगी जीते हैं या सामने किसी की देखी तो उससे कुछ सीखते हैं, या तीसरी जो सुनी उसका कुछ असर होता है। लोक कथाएं हमेशा से एक व्यक्ति ने दूसरे को कही, दूसरे ने तीसरे को कही, तीसरे ने चौथे को कही। इस तरह से वो जगह, स्थान, प्रांत, राज्य, देश विदेश की यात्रा करते करते थोड़ा थोड़ा रूप बदलते बदलते हम तक पहुंचती है। हाँ, आज के डेट पे हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें हमें लिखी हुई इंटरनेट पे मिल जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं शुरू से ये मौखिक रूप से ही चलती आ रही है। थोड़ा थोड़ा रूप बदलता है उसका, लेकिन मूल स्वरूप जो है वो वही रहता है। तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम आइडियल ढूंढते हैं कि हमारा जीवन कैसा हो, आदर्श कैसा, किसी को आदर्श मानते हैं और उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी भी जो है बिहुला विषहरी की, वो भी कुछ ना कुछ हमें सिखाएगी। तो चलिए, अगर आप पहली बार आए हैं सतरंगी कहानियाँ में, तो जैसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। जो अच्छा नहीं लगा वो भी ज़रूर बताएं, और बहुत अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, है कि नहीं। तो अब मैं शुरू करता हूँ बिहुला विषहरी की कथा। नाग पंचमी पर्व पर नाग पूजा के निमित्त नाना प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। कई जगहों पर मेला लगता है, जहाँ भगत लोग कई आश्चर्यजनक कारनामे दिखाते हैं। पुराणों में नाग को देवता माना गया है। विष्णु भगवान की सैया के रूप में शेषनाग का उल्लेख है। तो शेषनाग के फण पर पृथ्वी के टिके होने की मिथकीय कथा भी है। भगवान कृष्ण द्वारा उनके बचपन में यमुना नदी में निवास कर रहे नाग को नाथने की कथा तो सर्वविदित है ही। कहते हैं कि कृष्ण ने उस नाग को कुश से नाथा था। कहते हैं कि इसी वजह से कुश में आज भी विष का कुछ अंश मौजूद है, जो उसकी जड़ों को पैर में चुभने से महसूस होता है। ग्रामीण अंचलों में नाग पूजा में कुश का उपयोग आज भी किया जाता है। यह नाग पूजा नाग को वश में करने का एक अनुष्ठान है। मनसा पूजा के नाम से संपूर्ण भारत में यह प्रचलित है। यहाँ प्रस्तुत है इसी मनसा पूजा से जुड़ी कथा, जिसे बिहुला विषहर कथा के नाम से भी जाना जाता है। सती बिहुला ने सर्पदंश से मृत अपने पति बाला लखंदर को कैसे पुनर्जीवित कराया, यह कथा इसी मिथकीय घटना पर आधारित है। मैना, बिहुला, भवानी, विषहर और पद्मा 5 बहनें थीं। इनका जन्म सोंदह के माया तालाब में भगवान शंकर के स्नान करने के दौरान उनकी टूटी जटा से हुआ बताया जाता है। ये 5 बहनें मृत्युलोक में अपनी पूजा कराने की महत्वाकांक्षा पाले हुए थीं। इस बाबत भगवान शंकर ने उन्हें बताया था कि मृत्युलोक में चांद सौदागर नाम का एक व्यक्ति है, जो धार्मिक प्रवृत्ति का है। वह यदि इन 5 बहनों की पूजा देना स्वीकार कर लेगा तो मृत्युलोक में सब उनकी पूजा करने लगेंगे। 5 बहनें चांद सौदागर के पास जाकर मांग की। जब मंत्रा की तो चांद सौदागर ने वैसा करने से इनकार कर दिया। उसके इस व्यवहार से क्रुद्ध होकर विषहर ने इस अपमान का बदला लेने का निश्चय कर लिया। वह वेश बदलने में माहिर तो था ही, लिहाजा वह विषहर ब्राह्मण का वेश धारण कर अक्सर चांद सौदागर के पास आने लगी।
ब्राह्मण विषहर स्वयं निसंतान था। इस कारण चांद सौदागर भीतर से उससे घृणा करता था। चांद सौदागर के 6 पुत्र थे। उनके घर आकर ब्राह्मण वेशधारी विषहर जिस जगह पर बैठता था, उसके चले जाने के बाद चांद सौदागर उस जगह की मिट्टी कटवा कर हटवा देता और नई मिट्टी डालकर उस जगह को गोबर से लिपवा देता था। ये जानकर ब्राह्मण विषहर ने सोचा कि निसंतान होने के कारण ही यह सौदागर मेरा इतना अपमान कर रहा है और बाहर से भक्ति भाव दिखलाता है। विषहर ने चांद सौदागर से इसका बदला उसे भी निसंतान बनाकर लेने का निश्चय कर लिया। सौदागर ने जब बड़े बेटे का विवाह किया तो सुहाग रात में ही विषहर ने सांप भेजकर उसे कटवा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। चांद सौदागर के 6 पुत्र बारी बारी से सुहाग रात में ही सर्पदंश का शिकार होकर मर गए। वह भी अब विषहर की तरह ही निसंतान हो गया। घर में 6 विधवा बहुएं अपने दुर्भाग्य पर छाती पीटती रही। उसकी इस दुर्दशा पर ब्राह्मण वेशधारी विषहर मन ही मन खुश थी। कुछ समय बाद चांद सौदागर को फिर एक पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया बाला लखंदर। चूंकि पहले ही उसके 6 पुत्र शादी के बाद सुहागरात में ही सर्पदंश से मर चुके थे, इसलिए चांद सौदागर बाला लखंदर का विवाह करना नहीं चाहता था। ब्राह्मण वेशधारी विषहर बाला लखंदर को भी मौत देने का उपाय सोचने लगी। वह चांद सौदागर का गुरु तो था ही, लिहाजा सौदागर की मति फेरते हुए उसे बाला लखंदर की शादी के लिए राजी करा लिया। बाला लखंदर का विवाह बिहुला से हुआ। इसमें भी विषहर भेषधरी की महत्वपूर्ण भागीदारी रही। बिहुला सब कुछ जान रही थी। उसने अपने पिता बेचू साहू से कहा कि चांद सौदागर के 6 बेटे सुहागरात में ही सर्पदंश के शिकार होकर मर चुके हैं। उसके 7वें बेटे बाला लखंदर से मेरा विवाह होने जा रहा है। इनका भी वही हाल होगा, इसलिए इसका पहले ही कोई उपाय किया जाए। बिहुला के ऐसे कहने पर चांद सौदागर को एक संदेश भेजकर बेचू साहू ने एक पत्र भेजकर उनसे ऐसा घर बनवाने को कहा जिसमें कहीं भी एक छोटा छिद्र भी नहीं रहे। पत्र पाते ही घर बनना शुरू हुआ। कारीगर को कड़ी हिदायत दे दी गई कि कहीं भी छिद्र नहीं रहे, अन्यथा कारीगर को पूरे परिवार समेत मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ऐसे सुरक्षित मकान बनने की खबर जब विषहरी को मिली तो उसे अपनी योजना विफल होती दिखाई देने लगी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और कारीगर को बुलाकर उसे ऐसी छोटी सुराख मकान की दीवार में छोड़ देने पर राजी कर लिया जिसे आसानी से देखा नहीं जा सके। मकान बनकर जब तैयार हो गया तो चांद सौदागर ने अपने परिजनों के साथ उसका मुआयना किया। उसे वो छिद्र दिखाई नहीं दिया। वह इस तरह के मकान निर्माण से काफी खुश था। तय समय पर बाला लखंदर का विवाह बिहुला से संपन्न हुआ। वह ससुराल आ गई। विषहरी भी ब्राह्मण वेश में चांद सौदागर के घर आया और बारीक नजरों से नए बने मकान का निरीक्षण करने लगा। चांद सौदागर इस बात को समझ नहीं पाया। बिहुला जब ससुराल के लिए चली तो अपने पिता से एक कुत्ता, एक बिलार, एक नेवला, एक गरुड़, एक घोड़ा और अगर चंदन की लकड़ी मांगकर साथ में लेती आई। अगर चंदन में ऐसा गुण था कि यदि सर्प के काटने से कोई मर जाता तो उसे घिस कर पिला देने से वह जीवित हो जाता। सुहाग रात में बाला लखंदर
और सती बिहुला गाढ़ी निंद्रा में थे। विषहरी ने अपने षड्यंत्र के तहत उस मकान में जो छोटा छिद्र करवा दिया था वह उसकी योजना में बड़ा कारगर सिद्ध हुआ। इसी छिद्र से विषहरी की प्रेरणा पाकर एक पतला सांप कमरे में घुसा और बाला लखंदर को डस लिया। उसने बिहुला को जगाने की कोशिश की, मगर गाढ़ी निंद्रा में होने के कारण नहीं जग पाई। कहते हैं कि उसकी यह निंद्रा भी विषहरी की ही करतूत थी। जिस नागिन ने बाला लखंदर को डसा वह बिहुला की ही बहन थी। गुरु विषहरी ने उसे काफी दबाव देकर डरा धमकाकर भेजा था। डसने के बाद वह भागी नहीं, पलंग के नीचे स्थिर रहकर वह रोने लगी। बाला लखंदर के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। बिहुला नींद में पड़ी रही और उसके द्वारा इस संभावित विपदा से बचने के लिए अपने मायके से लाई गई वे पांचों चीजें व्यर्थ साबित हुई। जब बिहुला की नींद खुली तो बाला लखंदर को मृत देख वह छाती पीट पीट कर रोने लगी। उसकी यह दशा देख उसके पति को डसने वाली नागिन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि तुम रो मत। यदि कहोगी तो मैं भी अभी तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी, लेकिन विषहरी की दुर्गति नहीं हो पाएगी। विषहरी के कारण ही तुम्हारे 6 जेठ और पति मरे हैं। तुम्हें इसका बदला लेना है। धीरज रखो। अपने पति की लाश लेकर शीघ्र इंद्रलोक के लिए प्रस्थान कर जाओ। उधर बाला लखंदर के मृत्यु की खबर सुनते ही चांद सौदागर की हवेली में कोहराम मच गया। पिता चांद साहू और मां महेश्वरी समेत 6 विधवा भौजाइयां छाती पीट पीट कर रोने लगी। सती बिहुला में इतनी क्षमता थी कि वह अपने पति को तत्क्षण जिंदा कर सकती थी, लेकिन ऐसा करके वह अपने 6 जेठों को जिंदा नहीं कर पाती। लिहाजा अपने पति की लाश के साथ 2 मटकी दही और केला के 4 पौधे लेकर इंद्रलोक के लिए प्रस्थान कर गई। इस दौरान जिस नागिन ने बाला को डसा था, बिहुला ने उसे भी अपने जूरे में बांध लिया। बिलार को भी साथ में ले लिया। कुत्ता, नेवला और गरुड़ को छोड़ दिया। गंगा किनारे जाकर केला के पौधे का बेड़ा बनाया। उस पर अपने पति की लाश रख बिलार को बैठाकर अपने गंतव्य पर निकल गई। लाश पर दही का लेप चढ़ाती रही ताकि लाश खराब ना हो। बीच बीच में बिलार से लाश पर लगी दही चटवा कर लाश को साफ करने के बाद पुनः दही का लेप चढ़ा दिया करती थी। 12 वर्षों की यह यात्रा थी। रास्ते में कई लोगों ने उसे विवाह का प्रलोभन भी दिया, लेकिन पतिव्रता बिहुला ने इन प्रलोभनों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इधर विषहर के क्रोध के कारण चांद सौदागर की संपत्ति नष्ट हो गई और पति पत्नी दोनों अंधे हो गए। 12 वर्षों तक बिहुला निर्जला उपवास करती रही। बिहुला की एक मौसी थी, उसका नाम रेगवा था। उसका पता ठिकाना पूछती हुई वह उसके पास गई। सारा हाल कह सुनाया। वह उसके पति की लाश कुछ समय के लिए रखने के लिए राजी हो गई और बिहुला को अकेले ही इंद्रपुरी जाने की सलाह दी। उसने बिहुला को यह रहस्य भी बताया कि रास्ते में नेतिया नाम की एक धोबिन है जो इंद्रपुरी का कपड़ा धोती है। वह महाराक्षसनी है। वह देखते ही तुम्हें खा जा सकती है, इसलिए उसके पास जाते ही तुम उससे मौसी का रिश्ता बना लेना।
इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। बिहुला वहां से नेतिया धोबिन के पास गई और नेतिया ने बिहुला से कहा कि उसकी तो कोई बहन ही नहीं है, तो वह उसकी बिहुला की मौसी कैसे हुई। इस पर बिहुला ने नेतिया को जवाब दिया कि उसके विवाह के बाद उसकी मां की पैदाइश हुई थी। जब आप अपनी बहन को ही नहीं देखी हैं तो मुझको कैसे पहचानेंगी। बिहुला से ऐसा सुनकर नेतिया को विश्वास हो गया कि वह उसके बहन की ही बेटी है। वह उसे अपने घर ले गई और भोजन के लिए कहा। बिहुला तो निर्जला व्रत रखे हुए थी। सच्चाई बता देने पर खतरा था, इसलिए उसने भोजन के लिए हाँ तो कह दिया। वो जब उसे खिलाने ले गई तो पहले हाथ मुंह धोने के लिए एक लोटा पानी दिया और थाली में भोजन रख दिया। बिहुला ने लोटा के पानी को हाथ पैर धोने में खर्च कर दिया। इस तरह नेतिया जब तक दोबारा पानी लाने बाहर गई तो बिहुला ने मौका पाकर धरती से प्रार्थना की। धरती फट गई और उसने खाना उसी में डाल दिया। जब पानी लेकर नेतिया लौटी तो थाली खाली देखकर उससे पूछा कि इतना जल्दी कैसे भोजन कर लिया। इस पर बिहुला ने कहा कि बड़ी भूख लगी थी, सो जल्दी खा लिया। नेतिया बिहुला को घर पर ही छोड़ कपड़ा देने इंद्रपुरी चली गई। घर पर दूसरा कोई नहीं था। बिहुला ने एक घर में जाकर देखा तो पाया कि वहां उसके पति और 6 जेठ एक कटिया में मक्खी की तरह भनभना रहे हैं। यह देखकर वो नेतिया के कमरे में आकर सो गई। उधर नेतिया ने इंद्रपुरी में बताया कि उसके घर उसकी बहन की एक बेटी आई हुई है, इसी कारण यहां आने में देर हुई है। यह कपड़ा भी उसी ने तहाया है। इंद्र के आदेश पर नेतिया घर लौटी और बिहुला को बुलाकर इंद्रपुरी ले गई। इंद्र ने नेतिया से कहा कि वह बिहुला को यहीं छोड़कर जाए और कल आकर इसे ले जाए। नेतिया वापस घर लौट गई। बिहुला ने सारी आपबीती देवराज इंद्र को सुना दिया। उन्होंने बिहुला से कहा कि जो इच्छा हो मांग लो। इस पर बिहुला ने कहा कि उसका सिंदूर लौटाया जाए, 6 जेठों को जिलाया जाए और विषहर को उसके हाथों सौंप दिया जाए। जब इंद्र ने पूछा कि विषहर को लेकर वह क्या करेगी, इस पर उसने कहा कि विषहर को उसको जो करना होगा वह करेगी। अगर विषहर उसे नहीं दिया जाएगा तो वह कुछ नहीं लेगी। इंद्र ने मृत्युलोक से विषहर को तुरंत इंद्रलोक आने का आदेश दिया। विषहर इंद्रलोक लाया गया। यहां आने पर जब उसने बिहुला को देखा तो उसके होश उड़ गए। बिहुला ने विषहर के सामने ही इंद्र को उसके तमाम कारनामों से अवगत करा दिया। विषहर ने बिहुला द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का प्रमाण देने को कहा। बिहुला ने इसके लिए कुछ समय की मांग की। वह रेघवा के घर जाकर अपने पति की लाश ले आई और साक्षी के रूप में अपने जड़े में बंधे नागिन को खोल दिया। उस नागिन ने कहा कि वह 12 वर्ष से निर्जला है, बोलने की शक्ति उसमें नहीं है, कुछ खाने के बाद ही सारा हाल बता सकूंगी। इसके बाद बाला लखंदर की लाश के साथ बिहुला को सुलाया गया। जैसे जैसे नागिन ने उसे डसा था सब प्रत्यक्ष उसने दिखला दिया। बिहुला ने इंद्र से कहा कि विषहर उसके 6 जेठ को मारकर नेतिया के यहाँ रखे हुए हैं, वहां से उन्हें मंगाया जाए। कुछ लोग के साथ विषहर को नेतिया के घर भेजकर बिहुला के सभी 6 जेठ एवं पति को लाया गया। इंद्र महाराज ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया।
बिहुला इंद्र की आज्ञा लेकर पति और 6 जेठ के साथ अपने घर की ओर वापस चली। सारा सामान विषहर के सिर पर लाद कर उसके गले में डोरी बांध ले चली। रास्ते में विषहर की काफी दुर्गति हुई। पति की लाश के साथ इंद्रलोक आने के क्रम में जिन लोगों ने उसे प्रलोभन दिया था, सबों को बारी बारी से मुंह से फूंक कर जला दिया। अंत में वह अपने नगर में आई और अपने पतिव्रत धर्म के बल पर सारी नष्ट हुई संपदा को वापस ले आई। सास ससुर को जब स्नान कराया तो उनका अंधापन भी दूर हो गया। सास और ससुर के सामने उनके सातों बेटों को खड़ा कर दिया। इसके बाद डोरी में बंधे विषहर को दिखाते हुए कहा कि ये आपके गुरु महाराज हैं, लीजिए दर्शन कर लीजिए। इतना कहकर गढ़वा खुदवा कर विषहर को उसमें दफन कर दिया गया। कुछ वर्षों तक राज करने के बाद बाला लखंदर और बिहुला इंद्रासन प्रस्थान किए और चांद सौदागर के सभी 6 पुत्र एवं पुत्रवधू आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगे। आज भी सती बिहुला का नाम आदर के साथ लिया जाता है। बिहुला विषहरी लोक कथा की दर्दनाक पहलू एक गीत की इन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। अरे दैबा मनवा में सोचे काली नगिनिया, छतिया पीट रोवे लागी हो राम। अरे चैबा बिहुला त हई मोर बहिनिया, बाला मोर बहनोइया हवे हो राम। अरे मैया डसबो जो आपन बहनोइया, तो हमरो नरकवा होई हो राम। संदर्भ यह कि विषहर जब बारी बारी से बाला लखंदर को डसने के लिए सांपों को कोहबर घर में भेजता है, तो एक नागिन जो बिहुला के रिश्ते में बहन लगती है, वो बाला लखंदर को डसने की हिम्मत नहीं करती। वो वापस अपने गुरु विषहर के पास आ जाती है। वह कहती है कि कमरे का छिद्र पतला है और मेरा शरीर काफी मोटा है, उसमें मेरा प्रवेश असंभव है। इतना सुनते ही ब्राह्मण वेशधारी विषहर कुश की सहायता से दूह दूह कर उस नागिन के शरीर को पतला बना देता है। इस क्रिया में उसके शरीर के कई टुकड़े हो जाते हैं। धामिन, करैत, गेहूं, ढोर आदि प्रजाति इसी क्रम में पैदा हुई बताई जाती हैं। ये सारी प्रजातियां सांपों की हैं। दूहने की इस प्रक्रिया में उस नागिन को इतनी पीड़ा हुई कि उसने विषहर को सबक सिखाने का निर्णय ले लिया। यही कारण था कि बाला को डसने के बाद वह भागी नहीं, वहीं ठहर गई और अंत तक अपनी बहन बिहुला का साथ दिया। विषहर की जो दुर्गति हुई उसमें उसका भी योगदान कम नहीं था। तो ये है बिहार की लोक कथा बिहुला विषहर। दोस्तों, अगर ये लोक कथा भी आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें और बताएं कि कैसी लगी ये कहानी, ये लोक कथा आपको, मेरा पढ़ना आपको कैसा लगा। आप और भी कुछ अच्छा मुझसे चाहते हैं तो वो भी मुझे सजेस्ट करें। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे बहुत हौसला मिलता है और हम आगे बढ़ते हैं एक साथ और आपके लिए कड़ी मेहनत कर कर अच्छी से अच्छी कहानियाँ लेकर आते हैं। तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और कहानी अगर पसंद आई है तो इसी तरह आशीर्वाद देते हुए इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। तो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक दूसरी कहानी के साथ सतरंगी कहानियाँ में आऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें और अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद।